हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल गोल्ड 26 पर। आज जो है हम लोग सीरियल और सिलेक्शन फेज 16 के अलावा जितने कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आते हैं उसमें आने वाले कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं। ये वर्ड सीरीज जो है आपके टेक्स्ट बुक से दिए गए मॉक्स से रिलेटेड है, तो आप जो है उससे रिलेटेड मॉक्स के लिए भी जो है ये वर्ड्स पढ़ सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। आपको पहला जो है वो क्या है, एक इडियम्स दिया हुआ है। इडियम्स क्या है? हफ एंड पफ। हफ एंड पफ का मतलब क्या होता है? टू ब्रीथ लाउडली और हैवली ऑफ्टन ड्यू टू द फिजिकल एक्सर्शन एंड द फ्रस्ट्रेशन। यानी कि शारीरिक परिश्रम के कारण जोर जोर से हाफना क्या कहलाता है? हफ एंड पफ कहलाता है। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? गास्प एंड पेंट हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिलैक्स एंड ब्रीथ इजली हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम्स क्या बोल रहा है? लेट द कॉबलर स्टिक टू हिज लास्ट। इसका क्या मतलब है कि अपने काम से काम रखना, बस। द इडियम सजेस्टेड दैट द पीपल शुड ओनली कंसल्ट देमसेल्फ विद द मैटर्स दे आर नॉलेज अबाउट। लेट द कॉबलर सिक फॉर हिज लास्ट मतलब अपने काम से काम रखना। इसका साइनोनिम्स क्या होगा? माइंड वंस बिजनेस और स्टे इन वंस लेन। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी के काम में इंटरफेयर कर देना या मिडल कर देना। मिडल का मतलब भी वही होता है, हस्तक्षेप कर देना। नेक्स्ट का इडियम्स क्या है? नॉक ऑन वुड। नॉक ऑन वुड का मतलब होता है बुरी नज़र से बचना। A saying or action performed in order to avoid bringing bad luck or to protect good fortune। दुर्भाग्य से बचने और कुछ भाग्य की रक्षा के लिए जो है हम लोग किस वर्ड का वध करते हैं? नॉक ऑफ वुड का वध करते हैं। साइनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? टच वुड हो जाएगा या फिंगर क्रॉस्ड हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टेम्प्ट फेट हो जाएगा और इनवाइट टॉलेबल हो जाएगा। फिर रिएस्ट्रेंट। रिएस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? संयमित होना। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रिजर्व और द मॉडराइजेशन, नॉट एक्सेसिव और द एक्स्ट्रावेगेंट और कंट्रोल्ड इमोशंस। रिस्ट्रेंट मतलब बहुत ज़्यादा संयमी होना। इसका जो है वो साइनोनिम्स कंट्रोल्ड और मॉडरेट हो जाएगा। और एंटोनिम्स जो है वो क्या हो जाएगा? अनब्रिडल्ड और वाइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब बेचैन होता है, सबको पता है। अनेबल टू रेस्ट और रिलैक्स एज अ रिजल्ट ऑफ एंग्जाइटी और द बोर्डम। इसका आपको साइनोनिम्स क्या दिखने को मिलेगा? फिडजिटी और इडजी। तो साइनोनिम्स याद रखना है। फिडजिटी जिसका मतलब भी बेचैन होना है और इडजी का मतलब भी बेचैन होना है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काम और कॉन्टेंट हो जाएगा। फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? अनवेवरिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है किसी व्यक्ति, कारण या विश्वास के प्रति अटूट विश्वास हो जाना। निरंतर वफादारी और समर्थन द्वारा प्रदर्शित करना। अनवेवरिंग फेथफुलनेस टू ए पर्सन काउच। किसी पर मतलब कि अंधाधुंध विश्वास करना, वो क्या कहलाता है? फिडिलिटी कहलाता है। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? लॉयल्टी हो जाएगा, एलिजेंस हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनफिडेलिटी हो जाएगा और ट्रेचरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? फेलिसिटी। वो क्या था? फेडेलिटी जिसका मतलब बहुत ज़्यादा बेफिदारी, किसी पर जो है आँख मूंद के भरोसा कर लेना। फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? परम सुख। इंटेंस हैप्पीनेस, द एबिलिटी टू फाइंड अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू वंस थाउट। अत्यधिक खुशी, अपने विचारों के लिए जो है उपयुक्त अभिव्यक्ति खोजने की क्षमता क्या कहलाता है? फेलिसिटी कहलाता है। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लिस और जॉय हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? माइजरी और सौरो हो जाएगा। फेलिसिटी परम सुख, एकदम हैप्पीनेस, इंटेंस हैप्पीनेस, ब्लिस और जॉय। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मिजरी और सौरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब व्यर्थता। व्यर्थता तो क्या हो जाएगा? पॉइंटलेस और यूजलेसनेस, द क्वालिटी ऑफ हैविंग नॉट इफेक्टिवनेस, जिसका कोई जो है इफेक्टिव रिजल्ट ही ना आए। निरर्थकता या व्यर्थता जिसका कोई प्रभावी परिणाम ना हो, यूजलेसनेस और इनइफेक्टिवनेस। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इफेक्टिवनेस और यूटिलिटी। आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्रिवोलिटी। फ्रिवोलिटी का मतलब क्या होता है? तुच्छपन या ओझापन, मतलब किसी बात में जो है वो सीरियस ना लेना। गंभीरता की कमी हो जाना, हल्केपन या मूर्खता, खासकर जब अनुचित हो। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? लेविटी हो जाएगा और सिलीनेस हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी के प्रति सीरियसनेस हो जाना और ग्रेविटी हो जाना। तो आज रिलेटेड हम लोग 4 वर्ड देखे। पहला क्या देखे थे? फिडेलिटी जिसका मतलब वफादारी था।
फिर फेलिसिटी देखे जिसका मतलब परम सुख था, फ्यूटिलिटी देखे जिसका मतलब व्यर्थता था, और फिरोबिलिटी देखे जिसका मतलब क्या था, तुच्छता था। फिर सैकोफैंट, सैकोफैंट का मतलब होता है चापलूस, मतलब कि किसी ऑफिस में या फिर कहीं पर जो है अपने बॉस का या थी का सैकोफैंट मतलब उसका चापलूस कर रहा है, वो क्या कहलाता है, सैकोफैंट कहलाता है। पीपल हु एक्ट ऑब्सिक्यूसली टुवर्ड्स समवन इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, एडवांटेज के लिए जो है किसी का चापलूस बन जाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, टॉडे हो जाएगा और फैबनर हो जाएगा, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रिटिक और स्केप्टिक हो जाएगा। स्केप्टिक का मतलब किसी का निंदा करना होता है, तो सैकोफैंट का क्या हो जाएगा, स्केप्टिक हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। ग्रोन, ग्रोन का मतलब क्या होता है, कराहना, मेक ए डिप इनआर्टिकुलेट साउंड इन रिस्पॉन्स टू पेन और डिस्पेयर, दर्द या निराश की प्रतिक्रिया में गहरी अस्पष्ट आवाज निकालना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा, साय हो जाएगा, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, चीर और लाफ हो जाएगा। पूरा वर्ड्स हम लोग देख लिए। रिएस्ट्रेंट का मतलब क्या था, संयमित था। फिडेलिटी वफादारी था। फेलिसिटी का मतलब क्या था, परम सुख था। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या था, व्यस्तता था। सैकोफैंट का मतलब क्या था, चापलूस था। और आपका रिएस्ट्रेंट का जो है कंट्रोल्ड और वाइड था। फिडेलिटी का क्या था, लॉयल्टी और इनफिडेलिटी था। फेलिसिटी का क्या था, ब्लिस था, ब्लिस और मैजरी था। फिटिलिटी का क्या था, यूजलेसनेस था, इफेक्टिवनेस था। सैकोफैंट का क्या था, टुडे और क्रिटिक था। चलिए इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन वोकैब का जो है ये सीरीज समाप्त होता है। आप जो है अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।